सुबह तक मिलेगा क्या? सबर करो ना, खुराफत में टाइम तो लगता है। क्या कर रहा है, जल्दी कर। तुम लोग अगर ऐसा मिलावट करोगे तो बता दूंगा। अगर बताओगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जो मिलाना है मिलाओ। अरे बदबा, मेहनती मत बन जा। ये लो। शुक्रिया सर, आप भी शुरू कीजिए ना। हाँ क्या हुआ? बनाना। क्या वेंकटेश, कैसा लगा हमारा मैंगो जूस? पी के फ्रेश हो गए ना? गुड मॉर्निंग भानुशाली। भानुशाली? तुझे क्या हाँ में हाँ मिलाता जाना। ओ, क्या वेंकटेश, कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मिले। रूबी के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। कौन रूबी? आपकी पड़ोसन भूल गए? ओ, लंबे बालों वाली, स्कर्ट पहन के घूमती थी वो रूबी? घर वाली को छोड़ के बाहर वाली पर नजर डाल रहे हो? अरे तो उसमें क्या हुआ? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और मैं बिरयानी का शौकीन हूँ। अपने पड़ोसी को मारता है। बाप की उम्र का होकर के ऐसी गिरी हरकत करता है। इसने जूस ही पिया है ना? जूस में दारू मिलाया था ना, अब ये इनका जूस निकाल रहा है। वेंकटेश भैया, अरे सुनो मेरी बात। इसने मेरा पासपोर्ट चोरी कर लिया, अब दे नहीं रहा है। पासपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। अब तू चोरी भी करने लगा? दे इसका पासपोर्ट, दे, 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 वापस दे। ये ले, दे दिया बस। हाँ? मुझ पे चिल्ला रहा है? सिर्फ लड़की को देखा है, उधार थोड़ी ना लिया। उधार, 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 उधार सिंह चंदू, मैं कोई चंदू बंदू नहीं हूँ। तुमने मुझसे उधार लिया था? नहीं लिया था। पूरे 10 रुपए। एक पैसा भी नहीं लिया था। हाँ बोल दे भाई, नहीं तो सुझा देगा। बोल भी दे। ओके, मैंने उधार लिया था, तो अब क्या करूँ? एक बार मैंने तुम्हें बारिश में भीगते हुए टपरी पे चाय पिलाई थी। चलो पिलाई थी, तो अब तुम उस सड़ी हुई चाय का पैसा मुझसे वसूल करना चाहते हो? हाँ, हाँ, हाँ। उस 10 रुपए से मैं बिस्किट का पैकेट खरीदा था, लेकिन मुझे रुक जा। चाचा जी, कौन चाचा? आप मेरे फटीचर चाचा है ना? फटीचर मतलब सही है। हाँ मैं ही हूँ तेरा चाचा। आप बहुत अच्छे हैं चाचा। बचपन में कितनी शरारत करता था, लेकिन आप मुझे चॉकलेट दिया करते थे। अभी भी चॉकलेट दे सकता हूँ। नहीं जी अंकल, हाँ? इतने अच्छे चाचा हो के आपने मेरे पीछे ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? ईस्ट में या वेस्ट में, कौन सी वाली गलती? ऐसी गलती आप कैसे भूल सकते हो? मुझे चॉकलेट देकर आप छुप छुप कर मेरी माँ से मिलने आते थे। मुझे तो अपनी माँ का भी एड्रेस नहीं पता है, मैं इसकी माँ को क्यों मिलूंगा? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बच्चा समझकर क्यों चुना लगा? नहीं किया, हुआ ये था कि मेरी याददाश्त चली गई थी। थोड़ा सुराग दे रहा। ठीक है। हाँ? मैं जब तीसरी क्लास में था। तुम फेल हो गए थे। मैं फेल हुआ था? हाँ फेल हो गए थे। फेल हुआ था? हाँ बिल्कुल। आपने माँ से झूठ बोला कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो माँ ने मेरी बहुत पिटाई की। कभी बोला? कब बोला? मैं तुझे याद दिलाता हूँ। कब बोला? एक मिनट, ये गाना कौन सी फिल्म का है? बताओ। मुझे याद आ गया है। क्या याद आ गया? इस फिल्म के हीरो आराम थे। तुमसे पूछा गया? नहीं आ गया। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। याद आ गया, याद आ गया। दरवाजा बंद। अरे चल तो रहा हूँ। ओहो, बहुत मारा है। मिलावट बहुत महंगी पड़ी। भूकंप भी आए तो दरवाजा मत खोलना। बिल्कुल नहीं। कैसे हो चाचा? जूस पी के क्या अनाप शनाप बक रहे थे? मैंने ऐसा क्या बोला? क्या
तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं याद है, बताओ ना। अरे तुम बताओ ना। गुड मॉर्निंग भानुशाली। आप मेरे फटीचर चाचा है ना? अरे बाप रे, प्रसाद जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? जाके माफी मांगता हूँ। जिस तरह से तुमने लपड़ लगाए हैं वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आपसे कभी जूस नहीं पीऊंगा। याद आया फटीचर चाचा। कल बहुत मजा आया ना। उधार सिंह चंदू। देखा पूजा, सच्चाई जानने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वेंकटेश, तुम सबसे बहुत अलग हो। अलग? तुम सच में कभी भी किसी चीज की टेंशन लेते ही नहीं हो। वो क्या है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसलिए मैं कभी टेंशन नहीं लेता। तुम जैसे किसी से मेरी मुलाकात हुई, सच में मैं बहुत लकी हूँ। मिलके अच्छा लगा। वो तुमसे मिलके अपने आप को लकी मानती है। तुम्हारे प्यार की नैया किनारे लग गई है भैया। अब कर लो शादी और बुला लो सारे बाराती। मेरे एक साइड के सारे दांत टूट गए भाई। मुझे लग रहा है कि वो हम लोगों से दुश्मनी निकाल रहा था, जानबूझ के मार रहा था। जैसे भी मारा हो लेकिन तबीयत से मारा। लेकिन वो नहीं जानता कि पूजा उससे प्यार नहीं करती और उसका फायदा मैं बराबर उठाऊंगा। सही बोला ना मैंने? बिल्कुल सही बोला भाई। ये तुम क्या बोल रही हो? अंकल ने वेंकटेश को हकीकत नहीं बताई, उसे अभी भी अंधेरे में रखा है। वेंकटेश, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो सब एक नाटक था। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंकल। हाँ बेटा। वेंकटेश का उसे ये चिट्ठी देनी है। वो यहाँ नहीं है, उसका बर्लिन में शो है और मेरे पुर्जे बिखर चुके हैं। अपनी बकवास बंद कीजिए। उसके आते ही ये चिट्ठी उसे दे देना। मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। पर क्यों बेटा? अंकल ने मुझे फोन किया था, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे वो पैसों का क्या होगा? पहले याद से ये चिट्ठी वेंकटेश को दे दीजिए। आपका हिस्सा मैं दे दूंगी। चुप। हाँ भाई, काम हो गया समझिए। कल शंकर नहीं बचेगा। काम होने के बाद फोन करता हूँ, रखता हूँ। शंकर ठाकुर का खून करने वाले हो, लेकिन क्यों? अगर उससे नहीं मारूंगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ? तू वो सब मैं अपने दुश्मनों की पूरी खबर रखता हूँ। सुनिए सुनिए। मैं जानता था कि गुरु का पालतू यहीं कहीं छुपा है। अब बोल, तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? भाई, मैंने ये सब पैसे के लिए ही किया था। तो मैंने भी पैसों के लिए तुम्हारा आता पता बता दिया था। हेलो साहब, पूजा मैम सब आ गई। दादाजी। कैसे? ठीक है। तू आ गई मेरी बच्ची। लगा तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। ऐसा मत कहिए। बस एक ही तमन्ना है, मेरे मरने से पहले तेरे हाथ पीले हो जाए। बस तू संजू से शादी दादाजी कर ले। आराम से। दादाजी संजू से ही इसकी शादी होगी। देखा, पूजा अपने जाल में फंस गई। अरे अरे जीजा जी, ऐसी हालत में आप दारू पी रहे हैं? इस जहर से कहीं आप मर न जाएं। अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। बस पूजा की शादी संजू से हो जाए, फिर जायदाद में अपने नाम करवा लूंगा। नाटक की क्या जरूरत है? अगर ये नाटक ना करते तो वो इस गवार से कभी शादी ना करती। पर अगर पूजा की मर्जी नहीं तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, है ना चेले? एकदम 100% की बात की है गुरुजी। किसी अनजान से उसकी शादी हो गई तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। अरे मसला ये है, जायदाद पूजा के नाम है और संजू को जो बोलेंगे वैसा वो करेगा। पूजा की जायदाद हमारे नाम करा देगा, बस शादी हो जाए। तू मेरे लिए वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। उस जॉनसन को आज पैसे देने थे, उसकी उधारी चुकाने का टाइम आ गया। वो कभी भी टपक सकता है। अरे शुभ शुभ बोल, ऐसी बातें क्यों कर रहा है सुबह सुबह? आएगा देखा जाएगा। तो फिर ठीक से देख लो। क्यों? वो आ गया है, देखो। अंडरग्राउंड हो जाओ। Damn it!
बेईमान हो तुम तीनों के तीनों। मेरा पैसा वापस देने की बजाय यहाँ मौज कर रहे हो। Give my money back, cheaters। हम लोग चीटर नहीं है। We will pay in 2 days। अरे बोलो ना साथ में। 2 days नहीं, only 1 day। Otherwise तुम लोग जेल में। हेलो भाभी जी नमस्ते। प्रसाद। हाँ प्रसाद, बोलो कैसे हो तुम? बस कट रही है भाभी जी, बस पूजा से बात करवा दीजिए। इस वक्त बात करवाना मुश्किल है। मुश्किल में मैं हूँ भाभी, कोशिश कीजिए ना। पूजा पूजा, प्रसाद का फोन है। हेलो अंकल। बेटा जॉनसन ने मुझे फोन किया था, उससे धमकी दी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे कमरे में बंद रखा है। जबरन मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से करवा रहे हैं। आपको अगर पैसे चाहिए तो मुझे यहाँ से निकालिए। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, मुझसे नहीं होगा। प्लीज अंकल, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मुझे। खासकर तेरे बाप का वो दोस्त, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। ए प्रसाद, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। ए, मैं शंकर बोल रहा हूँ। शंकर बोल रहे हैं? रेडियो से बोल रहे हैं या फोन से? बकवास बंद कर और जल्दी से इंडिया आ जा। अगले महीने संजू और पूजा की मंगनी है और उसके 10 दिन बाद शादी। समझ गए? हाँ हाँ समझ गया। मैं अपने बीवी बच्चे गाँव वालों के साथ पहुँच जाऊंगा। अब रखता हूँ। फिर ऐसी कोई गलती मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, सोच लो। क्या कहा पूजा ने? वो एक मुसीबत में फंस गई है। तो भाई हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा पैसे लेने। कुछ तो झोल करो ना भाई। झोल करने के लिए भी दिमाग लगता है और वो अभी काम नहीं कर रहा। क्या करूं? उड़ाएगा क्या? मैंने अब क्या बिगाड़ा है? प्रसाद जी मुझे इंडिया वापस जाना है। क्यों जाना है? मुझे शादी करने जाना है। किससे शादी करनी है तुझे? पूजा से। पूजा तो शादी कर रही है। क्या? मुझे छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती है? तू कौन होता है रोकने के लिए? हाँ? उसके घर वाले हैं जो शादी करा रहे हैं। कौन होता हूँ? मैं पूजा से प्यार करता हूँ। वो मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। उसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, समझ गए? तो अब मैं क्या करूँ? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करूँगा मैं करूँगा। वो शादी मैं होने नहीं दूंगा। मेरा पैसा वापस देने की बजाय यहाँ मौज कर रहे हो। अगर आपको अपनी मुसीबत से बचना है तो पहले मुझे इस मुसीबत से बचाइए अंकल। उसे नहीं पता कि पूजा उससे प्यार नहीं करती। इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे। इसकी मदद से पूजा छूट जाएगी और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। उसने कहा कि उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है। वो चाहती है कि तुम वहाँ आओ और वो शादी रोक दो। पर मुझे ख्याल आया कि तुम तो एक सीधे साधे इंसान हो, उन राक्षसों का सामना कैसे करोगे? इसलिए मैं खामोश हो गया। प्यार में बहुत ताकत होती है। वो हर तूफान का सामना कर सकता है और पूजा के लिए मैं हर तूफान से टकरा जाऊंगा।